सभी छात्रों को नमस्कार। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न 12वां आपके सामने है। ठीक है, और वीडियो अगर लंबा हुआ तो प्रश्न 13वां भी इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके सामने एक प्रश्न है। चित्र पहले से बनाया ताकि टाइम बचे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ए बी क्या हो गया, एक 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसके सामने सी डी क्या हो गया, एक टावर। कैसा टावर? केबल टावर। अब बोल रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण बना 60 अंश का। ठीक है, और यहीं से 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से केबल टावर के पाद बिंदु को देखा तो अवनमन कोण बना 45 अंश। ठीक है, एक उन्नयन बन रहा है, एक अवनमन बन रहा है। तब आपको पूरे टावर की ऊंचाई यानी सी डी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां से ऐसा सीधा मिलाएंगे तब तो वो ऊपर देखेगा, ये आधार रेखा हो गई। ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, आधार रेखा से नीचे देखने पर अवनमन कोण। बताया मैंने पुराने वीडियो में उन्नयन अवनमन। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये 7 तो ये भी 7। कारण क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। टावर क्या हो गया, सी डी। हल किया, थोड़ा सा बेटा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बड़ी आसानी से समझ आएगा। माना सबसे पहले बोल दो ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा टावर है, ओ सॉरी भवन है। ए बी क्या हो गया, भवन है। ठीक, जिसके सामने सी डी टावर है। सी डी टावर है। भवन के शीर्ष ए से, भवन का शीर्ष क्या है बोलो, भवन का शीर्ष ए है। ए से मीनार बोल लो या टावर बोल लो, टावर भी मीनार जैसे ही होता है। टावर के शीर्ष सी तथा पाद बिंदु डी के उन्नयन तथा अवनमन कोण ऊपर देखने पर 60 अंश व नीचे देखने पर 45 अंश बनते हैं। बन गए। तब आपको क्या करना है बोलिए, तब टावर की ऊंचाई बराबर इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, बड़ा आसान। अब देखिए बेटा, जब भी ऊपर देखने पर उन्नयन, उन मतलब उठाई, नयन मतलब आंख उठाकर देखेंगे उन्नयन, अव मतलब झुका कर देखे तो अवनमन। ऊपर देखने पर उन्नयन, नीचे देखने पर अवनमन। ठीक, उन्नयन कोण जब भी बनेगा आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका एंगल आप जिधर से देख रहे हो उधर थीटा है। लेकिन अवनमन कोण बना है तो आपका त्रिभुज तो बेटा यहां बन रहा है। देखो त्रिभुज ये बन रहा है, बना। भैया आपको एंगल चाहिए यहां पर, लेकिन आपका एंगल है कहाँ, यहां। तो जब भी अवनमन बले, ऊपर वाले को सबसे पहले कहाँ लाना पड़ता है, नीचे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लो, अब भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहाँ का है, ऊपर का है, उन्नयन कोण 60 है। लेकिन देखो एक त्रिभुज ये हुआ ना, सी ई ए हुआ, इसके लिए आपके पास एंगल हो गया 60। लेकिन एक त्रिभुज ए बी डी है, इसमें यहां भी तो एंगल चाहिए, तो पहले यहां वाले को नीचे लाया। तो बोलो अब सबसे पहले बोलो कोण ई ए डी, कोण ई ए डी बराबर कोण ए डी बी बराबर होगा 45 अंश। इसका कारण क्या देंगे भैया, ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण।
अब ये एकांतर अंतः कोण क्या हो गई, एक नई चीज आ गई। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूं, देखेंगे बेटा, यहां पर समझ लें। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति बनती है उल्टे जेड की। तो यहाँ का और यहाँ का ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते, एक का अंतर लेके बने वाले कोण। तो ये कोण बेटा, ये समांतर रेखा के कारण दोनों कोण कैसे रहते हैं, बराबर। तो ये 45, तो ये भी कितना, 45। बिना 45 को नीचे लाए आपको जो भी करना है वो बिना मतलब का रहेगा, उसकी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। अब आ गए हम त्रिभुज नंबर 1 पर। अब बोलो त्रिभुज कौन सा है, सी ई ए या ए ई सी। अब त्रिभुज ए ई सी में, कौन से त्रिभुज में, ए ई सी में। कौन से त्रिभुज में, ए ई सी में। एक भुजा ले लो, कौन सी, सी ई। दूसरी भुजा कौन सी ले ली, ए ई। ये 90 के सामने की ये कर्ण, ये सीधी वाली लंब, नीचे वाली आधार। तो सी का नाम क्या हो गया, लंब। ए का नाम आधार। लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो इसमें ऊपर वाले में कितना है, 60, ठीक। सी की वैल्यू आपके पास नहीं है। ए का मान लो ए कितना है, x। 60 का मान करनी 3 हो गया। अरे यहां तक आ गई बात समझ, कितना हो गया भाई, करनी 3। क्लियर। अब आप बोल दो मुझे क्या हो जाएगा, सीई। सीई का मान कितना हो गया, x करनी 3, तिर्यक गुना हुआ। अरे सी का मान कितना हो गया भाई, x करनी 3 हो गया। या आप अगले स्टेप में और इसको भी इधर भेज सकते हैं, जैसी आवश्यकता रही। आपने किसका मान निकाल लिया, सीई का निकाल लिया। चलिए अब दूसरे त्रिभुज पर आ गए। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। ये वाला त्रिभुज ले लें। अब त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा बोलो कौन सी लेंगे, ए बी। दूसरी भुजा लेंगे कौन सी, बी डी ले ली। और ए बी कौन सी हो गई, इसमें लंब हो गई। बी डी कौन सी हो गई, आधार। लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो अब है कितना, 45। ये ऊपर वाला 45 नीचे आ गया, ठीक। ए बी का मान आपके पास कितना है, 7। ये देखो बी डी का मान आपके पास फिर क्या है, बोलो x है। ये समांतर चतुर्भुज देखो है, बना समांतर चतुर्भुज। ये x तो ये भी क्या, x। बराबरी से 10 45 का मान 1। क्लियर हो गया। तिर्यक गुना 1 से कम x, 1 से कम x बराबर से 7 एकम 7। समीकरण नंबर 2। इसको अपन भूल गए थे, दे दिया नाम। x का यह मान इसमें रख दो। x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। बड़ी आसानी से रख दो भाई। सीई जैसे का वैसा, अच्छा हो गया। x का मान आप निकाल के बैठे हो, 7 गुणित करनी 3। सीई का मान आ गया आपके पास। अब सीई क्या है, ये भवन के ऊपर जो भाग है, देखो इतना 7, तो ये भी 7। पूरी मीनार कैसे निकलेगी, सीडी। तो ईडी तो आपके पास है 7, सीई नहीं था, तो सीई निकल गया कितना, 7 करनी 3 निकला। अब टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई फिर से देखो क्या है, सीई प्लस ईडी, ठीक। तो सीई आपने अभी निकाला, 7 करनी 3। ईडी ऑलरेडी आपके पास है, ये देखो 7 है ईडी निकला 7। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 7 और 7 को जोड़ के 14 करनी 3 कर देते, जबकि गलत हो जाएगा बेटा। ये करनी के 7 वाला खुली संख्या में नहीं जुड़ेगा, अपने शब्दों में। 7 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 7 से 7 कटा, करनी 3 धन, यहां से 7 आ गया बाहर, एक बार कटा। ये हो गया आपका आंसर।
और शुद्ध मान चाहिए तो आगे आपको, वैसे तो आंसर शीट में यही है, जिसको चाहिए होगा तो 1.732 इसकी जगह मान रखो, उसको 1 में जोड़ो 2.732, उसका 7 में गुना कर दो, शुद्ध मान आ जाएगा। अभी फिलहाल आपके टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? 7 गुणित करनी 3-1 मीटर। देखिए कितने छोटे तरीके में। ये डिटेल बेटा आपको लिखना पड़ेगा। आपके तमाम वीडियोस इधर उधर देखते हो और गाइड्स देखते हो, उनमें ये नहीं मिलेगा, लेकिन लिखना है तभी पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभी टाइम है वीडियो के लिए, 2 प्रश्न का वीडियो डालते हैं। अगला देखिए प्रश्न 13वां। क्या बोल रहा है प्रश्न 13? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस क्या होता है बेटा? समुद्र के किनारे ऐसे टावर टाइप लगे रहते हैं, उनमें लाइट टंगे रहते हैं ताकि जो अंधेरे में जहाज वगैरह आते हैं उनकी एक्टिविटी देखने के लिए टावर से देखते रहते हैं। ठीक है, 30 अंश और 45 अंश अवनमन कोण है। देखिए ए बी क्या हो गया? एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो गया। के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो गया। यहां से पहले सीधा देखा और कहाँ के जहाज को देखा? दूर के जहाज को देखा। तो कितने का कोण बना भैया? 30 अंश का। पास वाले जहाज को देखा, कितने का कोण बना? 45 अंश का। ये हो गया कितना आपका? 30 अंश। ये हो गया कितना आपका? 45 अंश हो गया। कैसे आएगा? अभी आए नहीं है नीचे, अभी आपके कोण ऊपर ही है, अपन ने पहले ला लिए। अभी मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, तब आपको जहाजों के बीच की दूरी CD क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। हल किया। चलिए, माना ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा, ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, जिसके शीर्ष ए से एक ही ओर के दो जहाज C एवं D के अवनमन कोण C को देखने पर 45 अंश व D को देखने पर 30 अंश बन रहे हैं। ठीक, तब दोनों जहाजों के बीच की दूरी, CD बराबर, इसे क्या करना है? ज्ञात करना है। ये CD दोनों जहाज है। ठीक है, सबसे पहला काम ऊपर वाले एंगल को लाएंगे नीचे। अब बोलो क्या हो जाएगा? कोण EAD, बोलो कोण EAD बराबर कोण ADB बराबर कोण ADB। ये कितने का हो जाएगा? 30 अंश का। कारण अब भी बताया आपको, जेड की आकृति एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है भाई? एकांतर अंतः कोण। ठीक इसी प्रकार कोण EAC बराबर कोण ACB बराबर कोण ACB। ये कितने का? 45 का। इसका कारण क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। बिना ऊपर के एंगल नीचे लाए आप सॉल्व करोगे, एग्जाम में नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ भैया पहला त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपकी आंख में, अगर दिखता होगा तो। पहला त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, लिख लो। ABC में एक भुजा ले ली कौन सी? AB। दूसरी भुजा कौन सी ले ली? BC।
AB का नाम है लंब, BC का नाम है आधार। क्यों आधार भाई? 90 के सामने के कर्ण, ठीक ऊपर वाली लंब, नीचे वाली आधार। लंब बटे आधार यानी 10 कितना तो 45, ठीक है। AB का मान बोलो कितना है, ये देखिए 75। BC का मान बोलिए कितना है, BC का कोई मान नहीं। 10 45 का मान सारणी में से देख के याद करना पड़ता है 1। BC एकम, BC बराबरी से 45। जैसे ही मिला, हमारी आदत से मजबूर है, समीकरण नाम दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब कोई बात नहीं, दे दिया भैया, अच्छा कर लिया। अब दूसरे समीकरण पे चलें। अब दूसरा त्रिभुज बोलिए ABD, दूसरा त्रिभुज। अब त्रिभुज ABD में एक भुजा बोलिए फिर से AB, दूसरी भुजा बोलिए BD। इसका नाम ऊपर वाली का लंब, नीचे वाली का आधार। हर सवाल में बताया है, लंब बटे आधार यानी 10 कितना तो 30, ठीक है। AB का मान आपके पास है कितना 75। BD का मान, BD को पूरा क्या लिख सकता हूं, BC धन CD लिख सकता हूं, BC धन CD। अरे भाई BD पूरा है तो BD कैसा बना, BC धन CD से, ठीक। 10 30 का मान 1/√3, ठीक है। तिर्यक गुना 75 एकम 75 गुणित करनी 3 बराबरी से BC एकम BC प्लस CD एकम CD। समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया। अब आपके पास यहां पर BC का मान समीकरण 1 में निकाल के रखा है, तो समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में रखने पर वही लिखा, समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। 75 करनी 3 आपका रहेगा जैसे का वैसा, ये हो गया 75 करनी 3। BC मिला, BC की जगह उसका मान रख दिया मैंने, क्या रख दिया भाई, एक मिनट, यहाँ पे आएगा ना बेटा 75, वही तो, ये 75 एकम 75, ठीक है, इसको सुधार लेना। तो ये आ गया आपका, BC की जगह आपने क्या रखा 75 धन CD। क्लियर, ये गलती से लिखा गया था बेटा, समझ लेंगे। ये 75 का इधर कर दे हम पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा बोलो, 75 करनी 3 पहले से था, धन 75 इधर आया तो क्या हो गया ऋण का 75 बराबरी से क्या CD। अब फिर वही तरीका, घटेगा नहीं ये, क्योंकि ये करनी सहित है और ये अलग है। 75 को लिया कॉमन, अंदर बचा करनी 3 ऋण 1 बराबरी से CD। CD कितना आ गया, 75 गुणित करनी 3 ऋण 1 मीटर। अतः करके आंसर अनिवार्य रूप से लिखिए। चलिए 12वां 13वां प्लस प्रश्न कंप्लीट। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।